आज मैं मॉड्यूल 5 का जो इजी और इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसे शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल। यह क्वालिटी कंट्रोल आपके मॉड्यूल 5 में कम से कम 30% कोर्स को कवर करता है। एज ए इंजीनियर, यदि आप किसी इंडस्ट्रीज के लिए एज ए क्वालिटी इंचार्ज या क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर बनाए जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये इस कंटेंट में बताया जाएगा आपको। जैसा कि आप देख रहे होंगे, चूंकि ये थ्योरी का पोर्शन है इसलिए मैंने काफ़ी कुछ बुक्स कलेक्ट करके लिखा है, समराइज किया है। Every person is interested in buying good quality product at proper price। कुल मिला के जो कुछ भी हम बताएंगे, फाइनल कंक्लूजन यही होगा इसका कि एक एज ए कंज्यूमर आप भी, हम भी, एवरीवन वांट दैट द प्रोडक्ट इज गुड बट their price should be less। It means cheap and best। आप दुकान पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, आप दुकानदार शॉपकीपर से आप ये बोलते हैं कि भैया ऐसा कोई प्रोडक्ट मुझे दिखाइए जो सस्ता और टिकाऊ हो। कुल मिला के क्वालिटी कंट्रोल का भी मतलब वही है कि आप एज ए क्वालिटी इंजीनियर अच्छा सामान कितने कम से कम प्राइस में आप प्रोडक्शन दे सकते हैं। एवरी पर्सन इज इंटरेस्टेड इन बाइंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट ए प्रॉपर प्राइस। द डिमांड फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रोइंग। आप सभी जानते हैं, अगर क्वालिटी है तो उसकी डिमांड हम कभी भी कम नहीं होगी, कभी भी रिड्यूस नहीं होगी। एंड प्रोडक्ट ऑफ इंफीरियर क्वालिटी आर थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। इफ company produce good quality product, it automatically build a goodwill among the customer। ये सब सारी चीज़ें आप स्वतः जानते हैं कि अगर कंपनी का प्रोडक्शन बढ़िया है तो मार्केट में गुडविल बनाने में बहुत कम समय लेगी और एक अच्छा गुडविल मार्केट में आ जाएगा among the customer। and even when a new product is ventured, people prefer to buy it because of the performance of the company in producing the earlier product। और वह कंपनी जिसका जो अपना मार्केट में गुडविल बना चुकी है, कल को नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करती है तो कस्टमर उसको खरीदने के लिए, उसको परचेज करने के लिए आतुर होते हैं। मीन्स कस्टमर की इच्छा होती है कि चूंकि इस कंपनी का प्रोडक्ट है इसलिए बेहतर होगा। ये है कंपनी का रिपो। सो इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, इन द प्रेजेंट सिनेरियो, स्टिफ कंपटीशन के युग में इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू कीप द स्टैंडर्ड एट ए वेरी हाई ऑर्डर कंटिन्यूअसली एंड कंसिस्टेंटली। इस कंपटीशन के युग में, कंपटीशन के मार्केट में एज ए इंजीनियर, एज ए क्वालिटी इंजीनियर, आपको ये चाहिए कि आप अपने क्वालिटी को बेहतर, आप अपने क्वालिटी का स्टैंडर्ड गिरने न दें, जिससे कि वह कंटिन्यूअस और कांस्टेंट तरीके से मार्केट में अपना गुडविल उसका बना रहे। द प्रोसेस विच आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस थ्रू स्टैटिस्टिकल डिवाइसेज नोन स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। हमें SQC के बारे में ही पढ़ना है। ऐसा बताया जा रहा है कि वह प्रोसेस जो क्वालिटी को मेंटेन और इम्प्रूव करने में जिस टेक्निक का यूज किया जाता है उसे हम स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं। अब आगे आते हैं हम क्वालिटी मीन्स फिटनेस फॉर यूज। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी के क्वालिटी का मतलब ये है कि हमारे यूज में कितना है।
कैसा है। द टर्म क्वालिटी इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल SQC does not always mean the highest standard of the manufacturing. In the industry, quality means the best for certain customer condition, consumer condition, customer condition. इंडस्ट्री में क्वालिटी का मतलब ये होता है इंडस्ट्री के लिए कि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्शन है, वह कंज्यूमर के, कस्टमर के कंडीशन पे खरा उतरे, कस्टमर के मानकों पे खरा उतरे। इसका मतलब द मेन फैक्टर ऑफ द कस्टमर कंडीशन आर द एक्चुअल एंड्स एंड द मोस्ट इकोनॉमिकल सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। द एक्चुअल एंड जो उसका अंत होगा, अंत का मतलब है प्रोडक्शन के बाद जो स्थिति होगी वह कैसा होगा और इकोनॉमिकली सेलिंग प्राइस उसका क्या होगा। ये दोनों ही फैक्टर कंज्यूमर को कहीं न कहीं लाभान्वित करते हैं, लालायित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, दूसरे शब्दों में है हम कह सकते हैं द प्रोडक्शन शुड बी द प्रोडक्ट शुड बी चीप एंड बेस्ट। द प्रोडक्ट शुड बी चीप एंड बेस्ट। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल means statistical tools or technique used for controlling product quality against the specification or standard। आगे जाएं तो क्वालिटी जो है, क्वालिटी में दो चीज़ों का बड़ा इम्पोर्टेंस है जिसको क्वालिटी वेरिएशंस कहते हैं। मतलब क्वालिटी में वेरिएशन दो तरीके से की हो सकता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट मार्केट में खराब हो सकता है। द मेजर क्वालिटी ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू द अमाउंट ऑफ वेरिएशन एज ए रिजल्ट ऑफ चांस। इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। ये दो कैटेगरी में है। पहला चांस, ये पढ़ाया जा चुका है आपको। चांस आर अनकंट्रोलेबल वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जिसकी वजह से क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, क्वालिटी डैमेज होगी, वो चांस आर अनकंट्रोलेबल। जिस ऐसा वेरिएबल, ऐसा वेरिएशन जो अनकंट्रोल, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल ना हो। छोटा सा एग्जांपल ले लें, ले लें। अगर प्रोडक्शन चल रहा है, उस दौरान कोई बड़ा हादसा हो गया, कि कोई कैजुअलिटी हो गई जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इस तरह के वेरिएबल को हम अनकंट्रोलेबल वेरिएबल या चांस बोलेंगे। या इसका मतलब द वेरिएशन एंड डेविएशन इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विच आर ड्यू टू द माइनर काजेज दैट बिहेव इन रैंडम मैनर आर कॉल्ड। रैंडमली हो, कभी कभार हो, कॉल्ड चांस वेरिएशन। देयर इज नो वे बाय विच चांस वेरिएशन कैन बी कंप्लीटली इरेडिकेटेड एंड एलिमिनेट। चांस वेरिएबल को इरेज करना, एलिमिनेट करना संभव नहीं है क्योंकि यह रैंडमली होता है, इसका कोई टाइम नहीं होता। असाइनेबल वेरिएबल, द सेकेंड वेरिएबल इज असाइनेबल वेरिएबल। द क्वालिटी वेरिएशन ऑफ टू नॉन रैंडम काजेज, नॉन रैंडम काजेज मतलब कंटिन्यूअसली काजेज एंड विच आर एट्रीब्यूट्स specific, which are attributed to the specific factors such as change in the raw material, improper machine setting, a new production process, a new operation and mechanical fault in plant are termed as assignable variable। प्रोडक्शन चल रहा है, रॉ मटेरियल ही चेंज कर दिया गया, मशीन सेटिंग गड़बड़ है, जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का वो एक नई टेक्निक यूज किया जा रहा हो, कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो, ये सारी चीजें असाइनेबल वेरिएबल है, वेरिएशंस हैं। द असाइनेबल वेरिएशंस आर सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, डिटेक्टेड एंड चेक्ड एंड करेक्टेड द असाइनेबल। मीन्स इस वेरिएबल को हम प्रोसेस के दौरान, प्रोडक्शन के दौरान डिटेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं।
one note is here. The quality of a product can be assured and maintained by two different methods. अब जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का वह दो तरीके, उसकी दो टेक्निक है, चेक करने का, मेंटेन करने का, एश्योरेंस पाने का एज ए इंजीनियर, उसकी दो टेक्निक है। पहला, बाय इंस्पेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, हम प्रत्येक प्रोडक्ट का, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करें, हर प्रोडक्ट को निकलते हुए वहां खड़े रहें और हर प्रोडक्ट को चेक करें, जो कि संभव नहीं है। दूसरा है बाय यूजिंग सैम्पलिंग टेक्निक और द यूज ऑफ एसक्यूसी, या दूसरा प्रोसेस है सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करें और हम आसानी से उस प्रोडक्ट को की सैम्पलिंग कर लें। आपने बहुत सारी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सैम्पलिंग टेक्निक का। महिलाएं, स्त्रियां घर में, एक छोटा सा एग्जांपल लें, घर में खाना बनाती हैं, चावल बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं, उसमें ऐसा देखा जाता है कि उसके किसी एक भाग को किसी एक कोने से निकाल करके टेस्ट कर लेना ये बताता है कि पूरा, अगर इसका एक हिस्सा, एक 1/1% हिस्सा का टेस्ट ऐसा है या ये हो चुका है, तो बाकी रिमेनिंग 99% भी इसी तरह का होगा, ऐसा आप देखते हैं। टेस्टिंग ऑफ नमक, साल्ट, टेस्टिंग ऑफ शुगर, ये सारे सैम्पलिंग के थ्रू किए जाते हैं। नाउ टेक्निक इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, हम एज ए इंजीनियर ज़्यादा प्रीफर करेंगे, आप सभी इंजीनियर हैं इसलिए आप ज़्यादा प्रीफर करेंगे कि सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करें, क्योंकि जो फर्स्ट इंस्पेक्शन है वो कुटीर उद्योगों के लिए यूज किया जा सकता है। जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये लार्ज स्केल पर ये संभव नहीं है कि ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का आप सैम्पलिंग कर पाएं और चेक कर इंस्पेक्शन कर पाएं। जो दूसरा प्रोसेस है उसी का यूज करते हैं, उसका यूज के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं। इसके दो प्रोसेस हैं, प्रोसेस कंट्रोल एंड लॉट कंट्रोल। हम क्वालिटी कंट्रोल दो तरीके से कर सकते हैं, सैम्पलिंग में भी दो तरीके से कर सकते हैं, ड्यूरिंग प्रोसेस और आफ्टर प्रोसेस। ड्यूरिंग प्रोसेस कैसे कर सकते हैं? आपने कभी बॉयज स्टूडेंट्स से आपने कभी गेहूं मशीन मैन के पास ले गए होंगे आटा बनाने के लिए, तो आपने ऐसा पाया होगा कि मशीन मैन प्रोसेस के दौरान ही थोड़ा सा हाथ में लेके देखता है कि आटा कहीं जल तो नहीं रहा है, मोटा तो नहीं हो रहा है, और उस कमी को वह ड्यूरिंग प्रोसेस ही सही कर देता है, ठीक कर देता है, जिससे प्रोडक्शन जो है वो सही निकलता है। बिल्कुल प्रोसेस कंट्रोल वही प्रक्रिया है कि प्रोसेस के दौरान ही हम फॉल्ट को चेक कर लें और एरर को चेक कर लें, ओमिट कर दें, निकाल दें, हटा दें। We control the quality of product while they are in the process of production. In process control, the error and omission and as certain whether the process is in satisfactory manner. The process control is mainly achieved through the technique by control chart, टेक्निक ऑफ कंट्रोल चार्ट। ये है प्रोसेस कंट्रोल को हम जिस प्रोसेस के थ्रू फाइंड आउट करते हैं उसे हम कंट्रोल चार्ट बोलते हैं। अगला है प्रोडक्ट कंट्रोल या लॉट कंट्रोल। मीन्स यह प्रोडक्शन के बाद की प्रक्रिया है कि हम दूसरा टेक्निक हम प्रोडक्शन के बाद सैम्पलिंग, लॉट से सैम्पलिंग करके फाइंड आउट कर सकते हैं। Product control is concerned with the acceptance of the lot, that is classification of raw material and final finished product into acceptable or non-acceptable categories carried out. Product control decided whether a new samples has to be tested and whether the product are
fit to be dispatched based on the inspection of the random samples which is selected from them. हम किसी लॉट से छोटे छोटे सैंपल्स लेके उसकी टेस्टिंग करते हैं कि आफ्टर दैट इसकी सैम्पलिंग करने के बाद हम यह डिस्पैच करने के लिए रेडी है या नहीं ये चेक कर पाते हैं। अब कंट्रोल चार्ट दो तरह के वेरिएबल के लिए बनाए जाते हैं। पहला वेरिएबल है, दूसरा एट्रीब्यूट्स है। दो फिजिकल क्वांटिटीज, वेरिएबल क्या होता है और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ये मैंने बताया है। वैसे वेरिएबल आर दोज क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोडक्ट और आइटम विच आर मेजरेबल एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड in term in their respective unit of measurements. Attributes are characteristic of product which are not measurable. Such characteristic can be identified by their presence or absence of them. मुझे जहाँ तक विश्वास है आप ये समझ गए होंगे वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स एग्जाम्पल के लिए छोटा सा ले लें कि अगर एक इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री है जहां कोई सेंटेड प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, तो आप उसकी जो कैटेगरी है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके क्योंकि वह मेजरेबल नहीं है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक से आप मेजर करेंगे कि वह सेंट उसमें प्रेजेंट है या नहीं। So now I'm going to tell you कंट्रोल चार्ट क्या होता है, कितने तरह का होता है और क्या क्या आपको पढ़ना है ये बताएंगे हम। देखिए, कंट्रोल चार्ट इज ए ग्राफिकल चार्ट यूज्ड टू डिटेक्ट एनी अनयूजुअल वेरिएशन occurring in process of product. A control chart consists of 3 horizontal line. कंट्रोल चार्ट अगर आप देखें, कंट्रोल चार्ट एक ग्राफिकल चार्ट होता है। आपने चार्ट बहुत पढ़ा होगा क्लास में, 10th लेवल पे चार्ट पढ़ा होगा, पाई चार्ट पढ़ा होगा। तो आपने ये पाया होगा कि चार्ट जनरली हम बनाते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ भी कंट्रोल चार्ट में 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। एक होती है सेंटर लाइन, दूसरी होती है अपर कंट्रोल लिमिट, तीसरी होती है लोअर कंट्रोल लिमिट। सेंटर लाइन क्या करता है? विच इंडिकेट द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोसेस। मीन्स अगर सैंपल्स के सारे पॉइंट इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हों, इसका मतलब वो जो क्वालिटी है उस प्रोडक्ट की वो स्टैंडर्ड। अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट ये बताते हैं कि यदि सेंट्रल लाइन से ये दोनों अपर कंट्रोल लिमिट सेंट्रल लाइन से अबव एग्जिस्ट करेंगे, लोअर कंट्रोल लिमिट सेंट्रल लाइन के बिलो एग्जिस्ट करेंगे। ये दोनों ही लिमिट टॉलरेंस लिमिट को शो करते हैं। आप कह सकते हैं कंट्रोल चार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द वर्टिकल लाइन, मीन्स वाई एक्सिस से राइट और एक्स एक्सिस से अबव, and parallel to the baseline, that means x axis of the chart. The vertical line is known as quality scale. Now I'm going to explain what is the meaning of center line. Center line represent the expected standard of quality of the production in the process. Central line is drawn parallel to the baseline and passes through the middle of the chart. ये आप जानते हैं, बताया दिया गया है। Now upper control limit UCL, the tolerance in the lack of quality are expressed of the range expressed by the upper control limit and the lower control limit. UCL is drawn in the chart parallel to the central line and above it. जैसा बताया मैंने, अपर कंट्रोल लिमिट जो है वह सेंट्रल लाइन से ऊपर ड्रा किया जाएगा। UCL line indicate the maximum limit of variation in the production process. Lower control limit
line is the control chart. Line in the control chart passes below the center line and parallel to it. It represents the lower limit of tolerance. LCL line represent the maximum lowest limit. इस तरह से कंट्रोल चार्ट में हम ये देखते हैं कि 3 तरह की लिमिट होती है। अगले कंटेंट में हम बताएंगे, अगले लेक्चर में बताएंगे कि कंट्रोल चार्ट कितने तरह के होते हैं और इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं।